कराची ने नई सियासी करवट बदल ली। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी शहर की नई सियासी हकीकत बनकर सामने आ गई। कराची की तमाम नशिस्तों के नताइज सामने आ गए हैं। पीपल्स पार्टी की 93 और जमात इस्लामी की 86 नशिस्तें। दोनों जमातें कराची के मेयर की बड़ी कुर्सी हासिल करने के लिए कोशिश करेंगी। पीपल्स पार्टी सन 70 की दहाई के बाद पहली मरतबा कराची में सबसे बड़ी जमात बनकर सामने आ गई। कराची में एमक्यूएम के रिवायती इलाकों में जमात इस्लामी का खड़ाक मुतादिद टाउन्स में क्लीन स्वीप के साथ अपने हरीफों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एमक्यूएम के बॉयकॉट के बाद पीटीआई की चमक दमक भी मांद पड़ गई। कराची से आम इंतखाबात में 2/3 नशिस्तें जीतने वाली तहरीक इंसाफ सिर्फ 40 यूसी जीत सकी। पीटीआई कराची के सदर रुकन सिंध असम्बली खुर्रमशेर जमान यूसी की नशिस्त से भी हार गए। मुस्लिम लीग नून भी 7 नशिस्तें ले गई। 3 नशिस्तों पर आजाद उम्मीदवार और 3 पर JUIF के उम्मीदवार फतहमंद रहे। तहरीक लब्बैक ने 2 और महाजिर कौमी मूवमेंट ने 1 नशिस्त हासिल की। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हम रजिस्टर कराते रहे। सिर्फ जमात इस्लामी है जो पिछले 2-2.5 साल से मुसलसल ये कह रही थी कि बल्दियाती इंतखाब कराओ। हल्का बंदियों पे हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, हम उसके लिए अदालत भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए। मरदमशुमारी पे तो हमने ही आवाज़ बुलंद की जब पिछली वफाकी हुकूमत जिसमें MQM भी शामिल थी, उसकी काबीना ने, वफाकी काबीना ने, इनके वज़रा, इस शहर के कम अज़ कम 5-7 वज़रा उसमें मौजूद थे और उन्होंने हमारी जाली मरदमशुमारी जिस पर हमें आधा गिना गया था, उस जाली मरदमशुमारी की कराची से ताल्लुक़ रखने वाली इन दोनों जमातों के वज़रा ने उसको मंजूरी देकर मैं समझता हूँ कि कराची के साथ अच्छा नहीं किया था। हमने मरदमशुमारी पर भी उस वक्त एतराज़ किया, लोगों को समझाया, प्रेजेंटेशंस की, अहले दानिश बिनिश को बताया कि हमारे साथ क्या सलूक हो रहा है, इससे हमारी नुमाइंदगी और हमारी सीटों बल्दियाती हो या सूबाई या कौमी, इन सब पर कितना फ़र्क पड़ता है और वसाइल पे कितना फ़र्क पड़ता है। लेकिन किसी ने नहीं सुनी, कोई पलट कर नहीं आया। फिर हमने हल्का बंदियों पर और इख्तियारात पर तहरीक चलाई, जिद्दोजहद की। इख्तियारात हमसे छीने गए। 2008 से लेकर 2017 तक पीपल्स पार्टी और MQM मुश्तरका तौर पर सिंध में हुकूमत करते रहे और इसी दौरान हमसे बड़े बड़े इदारे छिन गए। इसी दौरान वो इदारे के जो कि सिटी गवर्नमेंट का हिस्सा बन गए थे, KDA, MDA, LDA, वो सारे के सारे एक्ट के ज़रिए से अलग कर दिए गए, क़वानीन बनाए गए और ये दोनों जमातें उसमें शरीक जुर्म रहीं। फिर उसके बाद 2013 का जो बल्दियाती एक्ट आया, उस बल्दियाती एक्ट में हमारे बहुत सारे इख्तियारात छीन लिए गए। ये दोनों जमातें उस वक्त भी इत्तेहादी थी और बाद में भी इत्तेहादी रहीं और अब फिर इत्तेहादी हो गई। गोया हल्का बंदियों पे भी हमारा एतराज़, वोटर लिस्टों पे भी हमारा एतराज़, और वोटर लिस्टों पे तो हमने उस वक्त तहरीक चलाई थी जब 2013 में एक घर से 550 वोट निकला करते थे और हमने तो उसके लिए ट्रेन मार्च भी किया था, इस्लामाबाद तक गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इन वोटर लिस्टों को नल एंड वाइट करार दिया था। ये जमात इस्लामी की जिद्दोजहद है। अब जब दोबारा वोटर लिस्टें बनी, हमने फिर भी एतराज़ किया, लेकिन इस सब के बावजूद हमने कहा इख्तियार भी दो और इंतखाब भी कराओ। साजिशें होती रहीं, 4 मरतबा ये इंतखाब मुलतवी हुआ, 4 मरतबा शबखून मारा गया। हम लगे रहे, हम नहीं होते तो ये इंतखाब ही ना होता। और लोगों ने समझा, कराची के लोगों ने, कि ये एक ही पार्टी है, उसकी लीडरशिप है कि जो हमारी तर्जुमानी कर रही है। हमें मेयर चाहिए, हमें अपने नुमाइंदे चाहिए और इसीलिए कराची के लोगों ने बिलाखिर जमात इस्लामी पर एतमाद का इजहार किया। अगर शबखून न मारा जाता, अगर उस वक्त ये इबाहम न पैदा किया जाता, महल्लाती साजिशें ना होती रात 2 बजे तक, रोज़ाना की बुनियाद पर यह ना कहा जाता कि इंतखाब नहीं हो रहा, नोटिफिकेशन डिनोटिफाई ना किए जाते, बिलावल हाउस में और बहादुराबाद में और गवर्नर हाउस में और CM हाउस में साजिशें न की जाती, गवर्नर साहब की आनियाँ जानियाँ ना होती, तो शायद ये मैंडेट 50% से भी ज़्यादा होता। लेकिन चंद घंटों पहले तक जितनी साजिशें हो रही थी
उसमें कराची के लोग अगर 10% भी निकलकर वोट डालते तो मैं उन्हें खराज तहसीन पेश करता। उन्होंने तो 25% कास्टिंग की है। माजी में अभी ज़िमनी इंतखाब हुए, लांडी में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ जिसमें 8% कास्टिंग हुई थी, जिसमें MQM के शायद लोग जीत गए थे। हमने उसको स्किप किया था। अगर मैं ये दावा करता कि चूंकि हमने स्किप किया था इसलिए हम जीत गए और जो जीत गया है वो हार गया, तो ये तो बचकाना बात होती ना। तो बाज़ लोग अब भी बचकाना बातें करते हैं। बहरहाल 25% से ज़ायद लोगों ने वोट कास्ट किया। इन हालात में इलेक्शन हुए, और जब इलेक्शन हुए और इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया तो हमने इलेक्शन कमीशन को अप्रिशिएट किया, अभी भी करता हूँ। मैं मानता हूँ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनकी टीम ने एक जुर्रतमंदाना फैसला किया, कानूनी फैसला किया, अच्छा फैसला किया, और इस फैसले के नतीजे में कराची के लोगों को अपनी क़यादत चुनने का मौका मिला। लेकिन फिर उसके बाद जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें कमी महसूस हुई। अमला पूरा नहीं था, हमने देखा कि सामान पूरा नहीं था। कुछ जगहों पर तो पूरा दिन, कुछ जगहों पे आधे दिन, कुछ जगहों पे घंटों पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। लेकिन हमने फिर भी कहा कि चलो इलेक्शन में जाओ, अब इलेक्शन को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन हुआ और हमने जो धांधली हुई, जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर असर यूसियाँ रखी हुई थी, उसकी ख़ास डिलिमिटेशन की हुई थी, और ख़ास तरीके से उन्होंने अपने कुछ मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में जिस तरह से वो अंदरूनी सिंध में कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी दूसरे की बात आगे बढ़ ही नहीं पाती, यहाँ भी ऐसा ही काम किया, अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की। हमने कहा चलो फिर भी आगे बढ़ाओ, इसलिए कि बहरहाल शहर को एक क़यादत की ज़रूरत है, शहर के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी एक यूनियन कमेटी में मॉडल टाउन जो टाउन है उसकी UC 8 है। उस UC 8 में हमारे एक जिम्मेदार को, वो लड़ भी रहे थे नहीं, वो उनके ऊपर हमला हुआ। वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था। उस आज़ाद उम्मीदवार के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक किया, और इस वक्त भी वो बिल्कुल जांकनी के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने इस बात को रजिस्टर करवाया, लेकिन हमने ज़र्फ़ का मुजाहरा किया, एक वाक़े को बुनियाद बनाकर पूरे शहर के लिए। ये नहीं कहा कि आप जो है वो सब कुछ तबाह हो गया और बर्बाद हो गया। निशानदही की, खतूत लिखे, कभी कभी इलेक्शन कमीशन भी मौज में आकर वजाहतें जारी कर देते हैं तर्जुमान जमात इस्लामी का नाम लेकर। हालांकि माजी में भी उन्होंने ये काम किया था, और इस काम के नतीजे में हमने उन्हें हर्जाने का नोटिस दिया था, और इस हर्जाने के नोटिस पर फिर जब उन्होंने माजरत की तो हमने कबूल कर लिया था। इतना ज़र्फ़ हम भी रखते हैं, हम उनके ज़र्फ़ की भी दाद देते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, जिन्होंने हमारे इस नोटिस के जवाब में माजरत की थी। लेकिन दोबारा से आज भी उन्होंने कोई इस तरह की कार्रवाई डाली है, तो ये इलेक्शन कमीशन ज़्यादती भी करने में मदद दे, मुख्तलिफ पार्टियों का साथ दे, और जो आवाज़ उठाए उसके ऊपर ये कहा जाए कि ये नहीं करना चाहिए, ये मुनासिब नहीं है, इसका हम कानूनी जवाब लिखेंगे। लेकिन मैं बता ये रहा था कि जब 5 बजे तो हमने एक मैसेज चलाया, हल्का बंदियों पर हमारा एतराज़, वोटर लिस्टों पर हमारा एतराज़। इसके बावजूद भी हमने कहा कि इलेक्शन कराओ। ये कहना है अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम उर रहमान का, जो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि जमात इस्लामी वो पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करेंगे, ये कहना है सईद गनी का। जमात इस्लामी को भी कराची ने मैंडेट दिया है, इससे बात करने को तैयार हैं। PTI से बात करने को तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी कराची डिवीज़न के सदर सईद गनी ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाज़िब खानज़ादा के साथ में ये बातचीत की। उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन मैनेज करना होता तो वो अपने भाई को जितवा देते जो अपनी UC से हार गया है। हम मैनेज करते तो हमारी 125 UCs हो जाती और हम मेयर बना लेते। अगर किसी को इलेक्शन पर एतराज़ है तो वो तहकीकात करा सकता है और अदालत से रुजू कर सकता है। PTI के साथ जाने को बिल्कुल तैयार नहीं, हम उनसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन बाकी तमाम जमातों के साथ हम बात करेंगे, इंक्लूडिंग जमात इस्लामी। और ये मैं बता दूं कि राब्ते हमारे मुस्तकिल उनके साथ रहते हैं और इख्तलाफात के बावजूद हम बैठ के बातचीत भी करते रहते हैं। जमात इस्लामी को भी कराची के लोगों ने मैंडेट दिया है, उनको अच्छी खासी सीटें मिली हैं, और ये मैं समझता हूँ कि हमारा फर्ज भी बनता है एज ए मेच्योर पोलिटिकल पार्टी कि हम उनसे डायलॉग करें और हम कोई रास्ता निकालेंगे। अब क्या उस पर जाके कंक्लूजन होता है, किस बात में इत्तफाक करते हैं, लेकिन जमात इस्लामी वो पहली पार्टी होगी जिससे हम राब्ता करके मीटिंग्स करके बात करेंगे। कि हर आदमी का हक है, अगर वो मुतमईन नहीं है किसी चीज से और उनके पास शवाहिद हैं तो वो बिल्कुल एहतजाज भी कर सकते हैं, कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये इल्जाम इसलिए बेबुनियाद है कि अव्वल तो अगर हम मैनेज कर रहे होते तो फिर हम कोशिश करते हैं कि हमारी सीटें 125 से ज्यादा हो जाएं।
ताकि हम सिंगल हैंडेडली अपना जो है मेयर कराची बना लें, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, अगर इस तरह से आसान होता कि जी आप डिप्टी कमिश्नर के साथ मिलकर रिजल्ट चेंज कर लेते, तो मेरा अपना भाई एक यूसी से चेयरमैन की सीट पे खड़ा था, हार गया है, शायद मैं उसको मैनेज कर लेता, उसको जितवा देता। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने बल्दियाती इंतखाबात में जयालों को फतह पर मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा है कि शहीद भुट्टो के जयाले बेनज़ीर शहीद के भाई इलेक्शन में नाकाबिल शिकस्त हैं। सिंध के अवाम कायदे अवाम और बेनज़ीर भुट्टो शहीद को नहीं भूले। आसिफ अली जरदारी ने पीपल्स पार्टी के वोटरों को सलाम किया और इजहार तशक्कुर भी किया और उन्होंने कहा कि मुंतखब नुमाइंदे ये ना भूलें कि सियासत की जन्नत अवाम के कदमों में है, ताकत का सरचश्मा अवाम है और वो ही बेहतरीन मुनसिफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात में 160 यूसीस में से 149 के नताइज मुकम्मल जारी कर दिए हैं। नताइज की मज़ीद डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली नईम से। अली, अब तक के जो नताइज सामने आए हैं उसके मुताबिक अपडेट कीजिएगा। हैदराबाद में अब तक जो नताइज सामने आए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल कर चुकी है। 94 यूनियन कमेटीज के ऊपर चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। इसी तरह से पीटीआई के जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के उम्मीदवार हैं उन्होंने 39 सीटों के ऊपर कामयाबी समेटी है। जमात इस्लामी 1 सीट के ऊपर कामयाबी हासिल कर सकी। तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं चेयरमैन वाइस चेयरमैन के, वो 2 सीटों के ऊपर कामयाबी हासिल कर सके और जबकि आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो 16 यूनियन कमेटीज के ऊपर कामयाब हुए हैं। अगर हम बात करें मजमूई तौर पर हैदराबाद के जो 9 टाउन हैं, तो 9 टाउन में से जो 6 टाउन हैं उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बरतरी हासिल हुई है। सचल सरमस टाउन है, कासमाबाद टाउन, टंडो फजल, नहरून कोट, टंडो जाम और हुसैनाबाद जो टाउन है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत से कामयाब हुई है। जबकि 2 टाउन हैदराबाद के परेटाबाद और शाह लतीफ टाउन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बरतरी हासिल की है। अगर बात करें मेयर के हवाले से, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेयर के लिए जो रिक्वायर्ड सीटें थी उससे ज्यादा सीटें हासिल की हैं, यानी कि 94 सीटों के ऊपर जो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के जो कैंडिडेट्स हैं वो पीपल्स पार्टी के कामयाब हो चुके हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली हमें तफसीलन आगाह करने के लिए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं, निगरान सेटअप के लिए कौमी असम्बली में वापस जा सकते हैं। मुस्लिम लीग नून के जो MNA राब्ते में हैं पहले उनका टेस्ट करेंगे। बाजवा डॉक्ट्राइन में कोई ज़्यादा कमी नहीं आई। कराची में हारने की वजह तंजीम में कमज़ोरी और पीपल्स पार्टी की धांधली है। लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए इमरान खान ने कहा कि वो अप्रैल में आम इंतखाबात होते देख रहे हैं। इस सिलसिले में कौमी असम्बली में वापस जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। काफ लीग का मुस्तकबिल PTI से वाबस्ता है। मैं भी चाहता हूं कि इत्तेहाद वाला काम ख़त्म हो। इमरान खान का कहना था कि नून लीग के मुतादिद अरकान राब्ते में हैं, उन्हें टेस्ट के बाद पार्टी में शामिल करेंगे। उन्होंने कहा कि इसाक डार ने पेट्रोल नहीं बढ़ाया, इसका मतलब है कि अब IMF नहीं आएगी। सहाफ़ी शाहिद असलम की हिमायत में एहतजाज करने जा रहे हैं। वज़ीर दिफा और रहनुमा मुस्लिम लीग नून ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि 2014 में भी तहरीक इंसाफ रसवाई के साथ असम्बली में वापस आई। अब अगर ये वापस आएंगे तो तकरीर उनका हक बनता है। सवाल किया कि तहरीक इंसाफ वापसी के लिए हमारी दावत का इंतजार कर रही है। पंजाब में ये अपनी हुकूमत के बावजूद हमारे बंदे नहीं तोड़ सके तो मरकज़ में तो हमारी हुकूमत है। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर पंजाब में एतमाद के वोट के वक्त हमजा शहबाज होते तो ज़रूर फ़र्क पड़ता। नवाज शरीफ वतन वापसी के लिए हमारा इंतजार कर रहे हैं कि हम लीगल कवर फराहम करें। वो कह रहे थे हमारे इस्तीफे हो गए, आप कबूल नहीं कर रहे थे, सिर्फ चंद इस्तीफे कबूल किए, अब वो वापस आने का कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कासिम सूरी वाले इस्तीफे हो गए थे। ये वही रिपीट है 2014 वाला। उसमें भी ये ख्वार होके जलीलो ख्वार होके ये लोग वापस आए, तो उसके बाद वो मैंने बात की थी कि कुछ शर्म होती है, कोई हया होती है, तुम फिर वापस आ गए जो। तो अब ये वापस आएगा तो मेरा हक बनता है ना, फिर मैं तकरीर करूं। वजीर आजम पहले भी खुद भी एतमाद का वोट ले सकते हैं सदर के कहने से पहले, तो आपकी मेजॉरिटी होगी, 172 का नंबर पूरा कर पाएंगे वजीर आजम? अगर प्रोविंशियल असेंबली में कोई नहीं टूटा, ये नहीं ले सके, वहां भी 4 साल इन्होंने हुकूमत की है, तो यहाँ तो हमारी इस वक्त अपनी हुकूमत है, तो ये वोट किस तरह टूटेगा जी? अगर हमजा शहबाज खुद ग्राउंड में होते या नवाज शरीफ होते, क्योंकि यहाँ से इमरान खान साहब थे, आप समझते हैं कि फिर फर्क पड़ता? फर्क पड़ना था, जरूर पड़ना था। हमजा वहां पे होते तो जरूर फर्क पड़ना था। 13 सीटों का इलेक्शन हुआ था, अगर उस कैंपेन में भी
हमारी पार्टी की प्रेजेंस होती, हमजा वहां पे होते तो फिर भी फर्क पड़ना था। उन्हें कौन लेकर आएगा, या वो जब भी आएंगे जब चीफ मिनिस्टर बनने का चांस होगा? और नवाज शरीफ साहब कब आएंगे? नवाज शरीफ साहब तो हमारा इंतजार कर रहे हैं ना कि हम उनको जो लीगल कवर को ऐसा प्रोवाइड करें, जो उनके साथ नाइंसाफी हुई है, इंसाफ की उनको गारंटी दें कि हम यहाँ पे हुक्मरान हैं। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर अब्दुल लतीफ आफरीदी को पेशावर हाई कोर्ट के बार रूम में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। अब्दुल लतीफ आफरीदी की मैयत पेशावर में उनके आबाई गांव पहुंचा दी गई है। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे वहां मौजूद नुमाइंदा जियो न्यूज़ रिजवान यूसुफजई। जी, आज पेशावर बार में सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर अब्दुल लतीफ अफरीदी को गोलियां मार के कत्ल कर दिया गया। मैं इस वक्त मौजूद हूं अब्दुल लतीफ अफरीदी के आबाई घर माशुगगर बेडाबेर में, जहां पर हम देख सकते हैं कि मुल्क भर से इस वक्त उनके अजीज़ लायकीन रफ़का यहां पर आ रहे हैं, उनके दोस्त, उनके अजीज़ यहां पर आ रहे हैं और उनके जो अहल खाना हैं उनसे मिल रहे हैं, ताज़ियत कर रहे हैं। यहाँ पर उनकी मग़फ़िरत की दुआएँ भी मांगी जा रही हैं। आज जब लतीफ़ अफरीदी के बेटे तानिश अफरीदी से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनके वालिद को पुरानी दुश्मनी के नतीजे में जो है वो कत्ल किया गया है। अब्दुल लतीफ अफरीदी का जनाजा जो है वो कल पेशावर बागे नारान में 11 बजे अदा किया जाएगा। जी, और अब आपको बताएं कि एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स ने बोल न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी और FIA की जानिब से सहाफ़ती ज़राए मालूम करने के लिए दबाव डाले जाने की मज़म्मत की है। एक बयान में एमंड ने कहा कि साइबर क्राइम की आड़ में तवातुर से सहाफ़ियों की जमाबंदी और मुकदमात के क़याम का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सहाफ़ियों से मुताल्लिक वाज़ेह अहकामात के बावजूद FIA ने अपनी रविश तब्दील नहीं की। शाहिद असलम को भी बगैर नोटिस दिए न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि इसके बाद उन पर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपने सहाफ़ती ज़राए बताएं, जो किसी सूरत काबिल बर्दाश्त नहीं है। एमंड ने कहा कि मालूमात का हुसूल सहाफ़ी की पेशावराना जिम्मेदारी है, जिसकी पादाश में मुकदमात का इंदराज इजहार राय को सल्ब करने के सिवा कुछ नहीं। हुकूमत इन जाली मुकदमात की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम करे। एमंड इस सूरत हाल पर मीडिया की दीगर तंजीमों से भी राब्ता कर रही है ताकि मीडिया के मुश्तरका मौक़िफ़ का भरपूर इआदा किया जाए। IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार का कहना है कि सूबे में ख़वातीन पुलिस अफसरान की तादाद कम है। पुलिस में ख़वातीन की तादाद 6000 से बढ़ाकर 25000 करने की कोशिश करेंगे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबुल का कहना है कि पॉलिसियाँ बनने के बाद इन पर अमल दरामद ज़रूरी है। लाहौर से हमें मज़ीद रिपोर्ट करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अहमद फराज। लाहौर में पहली ख़वातीन पुलिस कॉन्फ्रेंस, जिसमें ख़वातीन पुलिस अफसरान समेत दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। अपने खिताब में IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार का कहना था वो पुलिस में ख़वातीन की तादाद बढ़ाने पर काम करेंगे। पुलिस में शामिल ख़वातीन जिहाद कर रही हैं, उनकी मुलाजमत इतनी आसान नहीं। RPOs और DPOs पुलिस में ख़वातीन के मसाइल हल करें। वुमेन पुलिस ऑफिसर एक्चुअली, अगर मेरे जो मेल कोलीग्स हैं नाराज ना हो, जिहाद असल में वो कर रही हैं। सो बट पुलिस फोर्स के अंदर लेडी रिप्रेजेंटेशन इज लेस देन 2%। तो डोंट यू थिंक इट्स अ टाइम फॉर वेकअप कॉल and we will request the chief secretary, why can't we increase this to 25%? Why can't we जो मतलब 6000 तो बहुत थोड़ी है ना। Why can't we make sure in next 5 years you are at least 20,000 of the force? चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला सुंबल का कहना था कि ख़वातीन की साख मर्दों से बेहतर समझी जाती है। एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पॉलिसीज बन जाती हैं, बाज़ दफ़ा बड़ी अच्छी मरबूत और गुड टू डिलीवर पॉलिसीज बन जाती हैं, लेकिन उनका वो हिकमत अमली में, स्ट्रेटजी में कन्वर्ट नहीं होती। ये हमें गैप तय करना है ताकि पॉलिसी डायमेंशन से हम आगे निकलें। कॉन्फ्रेंस से सीनियर सहाफ़ी रईस अंसारी समेत दीगर शख्सियात ने भी खिताब किया। कैमरामैन बदर मुनीर के साथ अहमद फराज, जियो न्यूज़, लाहौर।